हाय गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग चैनल। आज एक नया दिन है, वट सावित्री का पूजा है आज, और कोरोना को ध्यान में रखते हुए हमने घर पे ही सेटअप किया है। मैं कल जाके वट सावित्री का वट वृक्ष का एक डाल ले आया था, तो हमने घर पर ही इस बार छत पर सेटअप कर दिया। ऐसे मम्मी बेसिकली जाके करती है पेड़ में, तो अभी भाभी, मम्मी और कृतिका करेगी। आपको वो सेटअप दिखा देते हैं। ये देखिए अपना सेटअप पेड़ का, ये अल्पना मम्मी बनाई है, और ये मेरा सेटअप किया हुआ। कैसा लग रहा है बताइएगा। थोड़ा देर में पूजा होगा शुरू। मम्मी लोग बेसिकली बाहर प्रॉपर पेड़ के पास ही करती है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है ना, वहाँ सारे लोग रहेंगे, गले एक दूसरे को सिंदूर सब करते हैं, तो उसमें फिर वो कोविड नॉर्म्स नहीं फॉलो हो पाता। तो अभी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए ये है अपना छत वाला सेटअप, लेकिन काफ़ी अच्छा बन गया है। आज के व्लॉग में तो ज़रूर बने रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के घर में वट सावित्री पूजा होती है कि नहीं। चलिए मिलते हैं व्लॉग। हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू आवर व्लॉग। ये रितिका भी पूजा के लिए फूल ले रही है। ये हमारा है पूजा का सेटअप। अभी धीरे धीरे सामान से ऊपर आ रहा है, धूप भी तेज हो रहा है, तो पूजा टाइम पर हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ धनबाद में गर्मी बहुत है, फिर दिक्कत होगा पूजा करने में। आप देख सकते हैं धूप में लाल हो गई। थोड़ा मेकअप है, वो मेकअप से फाउंडेशन, आज के दिन तक मेकअप थोड़ा बन गया है। वो भी ले लो 2 ठो। कैसे चल रही है देख लो। रुको रुको, हम ले लेते हैं। There is will, there is way। जहाँ चाह वहाँ राह। ओके, तो ना ऐसे ना बोला। मम्मी आ रही है, बड़की कनिया भी आ गई, और यहाँ सेटअप है सब आज। सब दीवान पे रखा हुआ है ना, वहाँ बैठेगा, एक को डाल देंगे दीवान पे ना। मम्मी कैसा पेड़ लगा?
बात नहीं, कोई भी दिखा दे, हम दिखा देंगे। रखो, तुम अपना यहाँ रखो तो रखो। देखो हम जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे तुम अपना सिंदूर से करो। तुम लोग को ये भी दिए होंगे ना गौरी? हाँ हाँ, तो डालो, इसमें नहीं है मेरा। अलग रखिए। वो वाला और तुम्हारा भी अलग कटोरी है। में है, उसका है मतलब नहीं समझ। चांदी का प्लेट और ये ठीक है, आज सजा गौरी। भाग अपने लिए सिंदूरदार शिव सहित गोरी जाए ना। ठीक, फूल चढ़ा इस पर दे रही है, थाली दे रही है। देखो ऐसे पकड़ा जाता है, देखो ऐसे करो तरीका, ऐसे करके ऐसे ऐसे पकड़ो, ऐसे करके। हाँ, सीखो, तुम सिखा रही हो इसको, इस पर चढ़ा रही है। 3 बार चढ़ा दो। इसमें कुछ भी हमको प्रसाद चढ़ाना, कुछ भी प्रसाद चढ़ाना, कुछ एक तो मीठी डाल दी। ऐसे क्यों पकड़ना होता? तरीका अपन सबके पीछे सिग्निफिकेंस तो नीचे चढ़ा दो। हो गया? अब तुम्हारे दोनों कन्या के साथ थोड़ा सा दिखा दो, बचा के दिखाना के। मम्मी यहाँ पे गौरी जी को भी तो दिखा। हाँ, गौरी जी को इनको भी दिखा दो। जब नहीं देखो तरीका। बांधने का जरूरत नहीं है बेटा, खाली लपेट हल्का सा खाली यहाँ बांधो, बांधने का नहीं है, खाली लपेट।
नहीं जाए, दिया नहीं बुझना है। यहाँ से डाल देना ना, यहाँ से डाल देना। पाँच सात ऐसे बढ़िया लगा। सात पाँच सात। कोई बात नहीं, भी रहेगा। मन में बोलते रहो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चश्मा पहने थे इसलिए नहीं दिख रहा था यार। आप ठीक है। चार बजे पानी डाल देखिएगा, साफ हो गया। नीचे से लो, नीचे से। नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। जब हम इतना पानी तो कैसे खपत? हाँ पूरा पानी डाल दो। मम्मी खीर में चाहिए। हाँ आप तैयार हो। और एक आम भी उस पे चढ़ाना नहीं हम अपने पास, है। पास के पास तुम्हारा प्रसाद है। खाली तुम अभी दिखाओ। किसी को नहीं दूंगी। उसके गाछ से गला मिलते हैं। तो इनका छोटा है, थोड़ा सा। इनका आयु बहुत है ना, तो उससे बोलता है कि मेरे बल का भी आयु कैसे है। अच्छा से मन से खाना। थोड़ा पंखा हो तो इनको। अब हमारा दूसरा सेटअप आप देखिए, धूप से बचने के लिए ऐसे हमने यहाँ चादर लगा दी है, तो अच्छा खासा सेट बन गया। पत्ता का कोना से लिया। वह सावित्री भृगु द्वारा कहे ये सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर वनवालों से उपास करके सिर से स्नान किए हुए सावित्री देवी की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्रह्मा ने सावित्री वाचन कराया और उन ब्रह्माओं को अशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों में घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई और वर स्वरूप वो राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्राण करके प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा को स्पर्श में स्थित हुई। युवा अवस्था में प्राप्त हुई देख उसी विषय में मंत्री में सलाह को लेकर राजकन्या ने कहने लगा। निकाल लिया। इसके बाद पितृगरण से सेवित यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया तो
वरारोह सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली। यम ने पतिव्रता होने के नाते चलने में न थकती हुई इससे कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ जब तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई, अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्रों वाली, कोई भी जीव बिना श्रायु समाप्त हुए इस यमपुरी के मार्ग पर नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, आप ऐसा विशेष पुरुष के साथ पति का श्रनो मगन करते हुए मुझे कभी भी श्रम या ग्लानि नहीं हो सकती। सज्जनों की गति सहारा एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा नहीं। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उनका पति, वर्गाश्रमों की गति वेद और शिष्य की गति गुरु है। इस पृथ्वी तल में सब प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए तो मात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आश्रय स्थान नहीं है। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य भी वाक्यों से सूर्यपुत्र यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही। यमराज ने कहा, हे भामिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। सावित्री ने भी विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज्य पाने का वर